बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। जो भी लेक्चर सुन रहे हैं, 3 दिन लेक्चर, जो 3 क्लासेस होती हैं ज्योग्राफी की होती हैं और 3 ही इस्लामिक स्टडीज़ की होती हैं। आप लोग पिछला लेक्चर सुन चुके हैं ग़ज़वा बदर 2 हिजरी को, और अभी करंटली ग़ज़वा ओहद है 3 हिजरी को हुआ है। तो पिछले मैंने मुकम्मल आपको डिटेल बताई थी। अब इसमें सबसे पहले मैं क्लियर करती जाऊँ कि जो लोग इस्लामिक स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इस्लामिक हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, CSS PMS के और जनरल नॉलेज की, उन तीनों के लिए ये लेक्चर बेहतरीन है। तो गौर से सुना करें। MCQs जो सिर्फ तैयार कर रहे हैं वो इसमें से MCQ नोट कर लिया करें, क्योंकि जब आप लेक्चर सुनते हैं तो जो चीज़ प्रोनाउंस की जाती है वो ज़्यादा बेहतरी से, अच्छे तरीके से तैयार होती है। तो इसमें से सिपा सलार के भी पूरा आपका बन जाएगा हज़रत सल्लम एज अ सिपा सलार या कमांडर, ठीक है, जर्नल भी कह सकते हैं। तो मैं अलग से एक अलग भी टॉपिक बनाऊंगी, एक दफ़ा ग़ज़वात क्लियर हो जाए उसके बाद मैं इंशाल्लाह पूरा जो है लेक्चर, जो 20 मार्क का क्वेश्चन है हज़रत सल्लम एज अ सिपा सलार, उस पर मैं लेक्चर दूंगी। इस दफ़ा मैंने हर पर्सपेक्टिव से, क्योंकि चलना होता है आगे, हर बच्चे को देखना है जो MCQs तैयार कर रहा है, जो इस्लामिक हिस्ट्री तैयार कर रहा है और जो इस्लामिक स्टडीज़ सिर्फ 100 मार्क की तैयार कर रहा है एज आ कंपलसरी सब्जेक्ट और ऑप्शनल। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर जी। ग़ज़वा ओहद तारफ़ है पहले, सबसे पहले तो ग़ज़वा ओहद से ही है। आप इसी से याद रखना है कि कोई ओहद के दामन में मुसलमान और कुफ़ार के दरमियान एक जंग हुई थी, जो तारीख़ इस्लाम में जो है ग़ज़वा ओहद के नाम से मशहूर हुई। ठीक हो गया, ये आपने चीज़ यहाँ पे एक नोट कर लेनी है। ये जो है मदीना के मुनव्वरा के शुमाल में है, ठीक है। एक पहाड़ है जिसे ओहद कहते हैं, ठीक है। ओहद पहाड़ का नाम है जी, क्लियर हो गया। आगे हम इसके देखते हैं कि आप देखिए पीछे ग़ज़वा बदर हुई थी, तो उसके कुछ असबाब थे, ऐसी जंग तो नहीं हो जाती ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लें कि ग़ज़वा बदर जो थी वो मुसलमान उसमें थोड़ी तादाद में थे, शहादतें भी थोड़ी हुई थी मुसलमानों की, लेकिन इसके बावजूद भी जीत गए थे मुसलमान। जो जंग थे, ईमान जो लोग लेके आए थे, तो वो सबसे पहली वजह तो यही थी कि वो जो जंग ग़ज़वा बदर जीते थे मुसलमान, वही इंतकाम की जंग लड़ रहे थे। अभी ये जंग हुई थी, सबसे बड़ी वजह तो कुफार का जज्बा इंतकाम था। तो जंग बदर में नाकामी का दाग धोने के लिए कुरैश के बड़े सरदारों ने, और क्योंकि कुरैश के बड़े सरदार भी इसमें मारे गए थे ना काफ़ी, एक तो मैया बिन खल्फ जो हज़रत बिलाल को तकलीफ़ में देता था, और अबू जहल, इस तरह बहुत से और भी कुफार के जो सरदार थे वो मारे गए थे। तो उनका बदला वगैरह लेने के लिए ना, तो उन्होंने कुरैश मक्का ने ज़बरदस्त तैयारियाँ शुरू कर दी और अबू सुफियान को सिपह सलार मुकर्रर किया। यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, ये MCQ में पूछा जाता है, अबू सुफियान कौन था जी? इसको सिपह सलार था कुरैश का, ठीक हो गया। अबू सुफियान जो था ये कुरैश की तरफ से सिपह सलार था। मुशरिकीन मक्का और अरब कबाइल को मुसलमानों के खिलाफ खूब भड़काया जी, ठीक है। और फिर वो साल भर क्या करते रहे, साल सामान जमा होता रहा। यानी 2 हिजरी को हुई और 3 हिजरी को ग़ज़वा ओहद दी, तो साल पूरा क्या था, साल पूरा वो साल सामान जमा होता रहा। अबू सुफियान ने कसम खाई कि जब तक वो मुसलमानों से बदला ना ले ले तो वो ना नहाएगा और ना ही सर में तेल डालेगा, ठीक हो गया। ये कुफार उनका वो जो जज्बा था ना इंतकाम, वो भड़क रहा था। फिर दूसरा क्या हुआ कि हज़रत सल्लम के कत्ल का मंसूबा बनाएगा। साथ साथ MCQ नोट करते जाइएगा। हज़रत सल्लम के कत्ल का मंसूबा किस तरह हुआ जी? मक्का के रईस जो था सफ़वान, जिसका बाप बदर के मैदान में मारा गया था, तो एक शख्स उमैर बिन वहब को आमादा किया गया। ये चीज़ याद रखिएगा, MCQs में पूछी जाती है। उमैर बिन वाहब को तैयार किया गया पोशीदा तौर पर कि मदीना जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करो, ठीक है। नाउज़ुबिल्लाह, मैं तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा। वो कर्जदार था, और तुम्हारे अहल अयाल का भी ख्याल रखूंगी, यानी उसको वरगला के भेजा गया। अब वो जब यहाँ पे भी बड़ा मज़े का किस्सा है कि उमैर बिन वाहब ने तलवार जो थी वो जहर में बुझाई, मदीना पहुंचा, मस्जिद नबी के दरवाजे पर जाकर ऊँट बिठाया। हज़रत उमर ने देख लिया और बारगाह नबूवत में अर्ज़ किया कि उमैर की नीयत ठीक मालूम नहीं होती।
यानी यहाँ पे हज़रत उमर दरमियान में उन्होंने देख लिया कि उसकी नीयत ठीक नहीं थी। तो चंद सहाबा ने भी जब ये देखा तो पकड़ कर क्या किया कि आप सल्लम की खिदमत में पेश किया। आपने वो तमाम गुफ्तगू बयान कर दी जो उमैर और सफ़वान के दरमियान हुई थी। ठीक है, उमैर ने इकरार किया और कहा कि मैं इस का इल्म मेरे और सफ़वान के सिवा किसी को नहीं था। आप सच्चे नबी हैं, मैं इस्लाम लाता हूँ। तो सफ़वान की मुराद क्या हुई? पूरी ना हुई। ठीक हो गया। यानी सफ़वान तो वो था ना रईस, जिसका बाप मारा गया था ग़ज़वा बदर में। तो उसने उमैर बिन वहब को कत्ल करने के लिए भेजा था। तो वो इस्लाम ले आया उल्टा जाके, जब वसल्लम की बातों से मुतासर हुआ। तो उमैर मुसलमान होकर लौटा और इसकी तबलीग से बकसरत आदमी जो हैं वो भी इस्लाम ले आए, और वो भी मुसलमान हो गए थे जो कि मुशरिकीन की वो जो साजिशों में, यहाँ पे नहीं, साजिशों में मसरूफ़ रहा करते थे। अभी उस यहाँ पे जब उस कत्ल का मंसूबा नाकाम हुआ तो मज़ीद भड़क गए ना ग़ज़वा उहद की, जिसकी जो वजह बनी। अभी आगे क्या हुआ? इक़्तिसादी नाकाबंदी। आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ग़ज़वा बदर में हज़रत सल्लम ने शाम की तरफ से, क्योंकि कुरैश वाले जो थे, मक्का वाले थे, वो करते थे, तिजारत करते थे। हज़रत सल्लम ने तिजारती नाकाबंदी कर दी थी ग़ज़वा बदर के से पहले। तो तिजारती नाकाबंदी की वजह से उनकी इक़्तिसादी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी ना। तो वो इस वजह से परेशान थे कि मुसलमान जब चाहें शाम का तिजारती रास्ता बंद कर देते हैं। चुनाचा इनको मैशत को बरकरार रखने के लिए वो चाहते थे इनसे जंग की जाए, मदीना की रियासत को ख़त्म किया जाए, रास्ते से हटा दिया जाए। एक तो ये वजह थी यहाँ पे कुफार की जो ये वाली। ठीक हो गया, ये हम साथ साथ इसको टेक भी करते जाते हैं। अच्छा जी, आगे क्या हुआ जी? कुफार की अब यहाँ पे जंगी तैयारियाँ। कुरैश ने आए हुए तिजारती काफिला का सारा नफ़ा मुसलमानों के खात्मा के लिए अलग कर लिया। ठीक है, यानी जो भी वो तिजारत से कमा रहे थे उन्होंने क्या था, इतने यानी वो जंग में अंधे हो गए थे और इंतकाम है कि उन्होंने क्या किया, सारे का सारा जो था ना, वो जो माल कमा रहे थे तिजारत में, वो अलग उन्होंने उसमें से कुछ हिस्सा अलग करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा कबाइल का दौरा यहाँ पे, ये आपने चीज़ याद रखनी है कैसे कि कुरैश के एक ख़ास वक्त ने मुख्तलिफ कबाइल का दौरा किया करके इन्हें मुसलमानों के ख़िलाफ़ आमादा किया। ठीक है, यानी कुरैश के, आपको मैं बता चुकी हूँ ना कि कुरैश जो थे वो उनकी इक़्तिसादी नाकाबंदी भी हो चुकी थी। इसके अलावा मुसलमान वो देख रहे थे मुसलमान तरक्की कर रहे हैं, मदीना पूरी रियासत बन रहा है, हज़रत सल्लम मज़ीद लोग मुसलमान कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी उनके पास से होके जाता था वो भी मुसलमान हो जाता था और मज़ीद लोगों को मुसलमान कर रहा था मक्का में। तो कबाइल ने क्या किया कि अपने वफ़द भेजना शुरू कर दिए और मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया। ये भी एक वजह बनी इसकी, ग़ज़वा उहद की। फिर क्या हुआ? काब बिन अशरफ यहूदी का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग़ज़वा उहद में। काब बिन अशरफ यहूदी मदीने से चलकर मक्का आया। ठीक है, ये काब बिन यहूदी वो था, ये भी जिस तरह अब्दुल्ला बिन सलोल नहीं था, मैंने पिछले बताया है रईसुल मुनाफिकीन, ये भी उसी तरह का एक मुनाफिक बंदा था और यहूदी था। क्योंकि हज़रत सल्लम ने मिसाक मदीना से क्या किया था, यहूद व नसारा और मुहाजिरीन को पाबंद कर दिया था कि जो भी बाहर से हमला करेगा तो वो तीनों जो हैं और जितने भी कबाइल हैं वो मिल के हमला करेंगे। तो वो जो यहूदी थे वो इस चीज़ से खुश नहीं थे ना। तो फिर काब बिन अशरफ यहूदी, ये भी मुनाफिकीन भी था, यहूदी भी था, तो उसने कुरैश को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काया। वो भी बदला चाहता था कि हम लोग सारे हज़रत सल्लम के नीचे काम कर रहे हैं और एट्सेट्रा, मतलब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं। तो और इसके अलावा उसने जोश अंगेज़ शेर भी के कुरैश की मदद का अहद किया। हालांकि वो देखा जाए तो मदद तो अपनी कर रहा था ना, वो चाहता था कि अच्छा ये तो पहले ही खिलाफ है मक्का वाले, तो मैं भी इनके साथ ज़रा मिल जाता हूँ तो उनको और भड़काता हूँ। ठीक है, तो ये सारी वजूहात थी। एक तो कुफार का जज्बा इंतकाम, फिर आगे इक़्तिसादी नाकाबंदी पहले हुई थी ग़ज़वा बदर में, तो वो भी वजह बनी। हज़रत सल्लम के कत्ल का मंसूबा, उमैर बिन वहब जो अबू सफ़वान, ठीक था, सफ़वान जिसका बाप मारा गया था वो, और कुफार मक्का की जंगी तैयारियाँ, वो अपनी तिजारत का ख़ासा माल रख लेते थे, और कबाइल का दौरा। ठीक है, वहाँ के कबाइल के जो बड़े सरदार थे मक्का के वो भी जल भून रहे थे।
तो वो भी दौरा करना शुरू हो गया और वहाँ के यहूदियों को भड़काना शुरू कर दिया। काब बिन शरफ यहूदी जो था वो तो स्पेशली गया था मक्का में कि उनको बताया कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हमारे साथ भी बड़ा जुल्म हो रहा है उधर मदीना में। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि जंग के वाक़यात क्या थे। ये तो वजूहात थी जो हमने पढ़ी। इसमें अबू सुफियान जो है, ये सपा सलार आप लोग याद रखिएगा, ग़ज़वा उहद के में जो सपा सलार था ये कुरैश का था जो मुखालफ थी। अच्छा, जब भी वाक़यात आपने करने हैं तो यही हज़रत सल्लम की सपा सलार की ख़ासियत यहाँ पे आ जाती हैं। यहाँ पे हज़रत सल्लम सबसे पहले क्या करते थे, सहाबा कराम से मशवरा करते थे, उनकी सफ़बंदी करना, जंग का आगाज़, दुआ वगैरह, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हज़रत सल्लम की सपा सलार की ख़ासियत में आती हैं, उस क्वेश्चन में आती हैं। ये मैं क्वेश्चन तमाम ग़ज़वात के बाद अच्छा सा कॉम्पैक्ट एक क्वेश्चन करूँगी जो कि 20 मार्क का क्वेश्चन होता है। उसके अलावा जो इस्लामिक हिस्ट्री के लोग हैं वो तो हर टॉपिक ही उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे देखते हैं लश्कर कुफार की मक्का से रवानगी। ठीक है, जंग के वाक़यात में सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपने लश्कर मक्का से रवानगी, कुफार की मक्का से रवानगी। अच्छा, मैं साथ साथ में मैं लिख रही होती हूँ तो जो सिर्फ लिसनर्स हैं व्हाट्सएप की तो उनको थोड़ा सा होता है, लंबा हो जाता है लेक्चर। तो क्या हुआ, कुफार जो कुरैश थे ना, ये माह शवाल 3 हिजरी, ठीक है, 3 हिजरी तो मैं बता चुकी हूँ। तो ये माह शवाल याद रखिएगा, शवाल का महीना था जी, माह शवाल 3 हिजरी बड़े साज सामान से लेकर जी है जानब मदीना रवाना हुए। हज़रत अब्बास ने जो इस्लाम ला चुके थे और मक्का में मुकीम थे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुफिया इत्तला भिजवा दी। यहाँ पे देखिए जासूसी का काम हज़रत सल्लम ने, एक सिपा सलार की खसूसियत कि हज़रत सल्लम ने ऐसे जानिसार बना रखे थे कि जो उनको जासूसी, ये जासूसी का पॉइंट आता है सिपा सलार के अंदर। ठीक है, तो जासूसी भी यहाँ पे कहा था, खुफिया इत्तला दे दी हज़रत अब्बास ने। इस फौज में 700 ज़रा पोश और 2 सवार थे। यानी ज़रा होती है ना जो लोहे की, वो पहले पुराने ज़मानों में पहनते थे, जो कड़ियों से बनी हुई होती थी। ये मैंने आपको पैगंबरों में पढ़ाया था कि कौन से पैगंबर जो थे वो लोहे की कड़ियाँ से ज़रा बनाते थे। पिछले लेक्चर सुनिएगा ज़रा। ज़रा होती है जो जंग में काम आती है, जब हाथों से लड़ाई होती थी तो वो उससे ये होता था कि ज़रा जो होती थी जिस्म के ऊपर पहनते हैं, लोहे की कड़ियों से बनी हुई है, पूरा लोहे का एक लिबास होता था जो जंगजू होते थे, सोल्जर्स, उनके लिए। तो इस फौज में क्या थे, 700 ज़रा पोश और 200 सवार थे। ठीक हो गया। तो कमान किसने संभाली, अबू सुफियान ने संभाली। कुरैशी सिपा मदीना पहुंची तो मगरबी किनारे से होकर जब शहर की जानब पड़ाव डाला तो ये लोग बुध के रोज़ पहुंचे थे। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता ओद की तरफ बढ़ने लगे। बुध की रोज़ पहुंचे, शवाल में पहुंचे। ये थोड़ी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हज़रत सल्लम ने, जब ये सारी खबर पहले ही मिल चुकी थी ना, खुफिया तरीके से मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, हज़रत अब्बास ने खबर दे दी थी, जासूसी एक किस्म की, यहाँ पे आप नोट कर लें। अब हज़रत सल्लम का सिपा सलार की खासियत यहाँ पे आ जाती है कि हज़रत सल्लम मशवरे से, शूरा से काम करते थे। कोई भी काम था, चाहे वो जंग है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो एज अ जर्नैल काम कर रहे हैं, एज अ स्टेट्समैन काम कर रहे हैं, ठीक है, या एज अ जज काम कर रहे हैं, वो सब में मशवरे से काम करते थे। तो हफ्ता के रोज़ क्या हुआ, खैमे उहद के मैदान में लग गए। ठीक हो गया। हज़रत सल्लम ने फिर मशवरा किया कि जुमे के रोज़ आप सल्लम ने मशवरा किया साहबा से। अक्सर मुहाजिरीन, और पहले भी मैं बता चुकी हूँ ग़ज़वा बदर में भी ये हुआ था, क्योंकि नए नए सारे हज़रत सल्लम ने मिसाक मदीना से पहले मुआख़ात मदीना हुई थी ना, आपको याद होगा। मुआख़ात मदीना में क्या हुआ था कि हज़रत सल्लम ने तमाम जो अंसार मुहाजिरीन को भाई भाई बना दिया था। तो उससे क्या हुआ था कि हज़रत सल्लम ने मशवरा इसलिए किया था कि ऐसा ना हो कि ज़बरदस्ती ना, मैं ग़ज़वा बदर की बात कर रही हूँ, कि ऐसा ना हो कि इनको मैं ज़बरदस्ती जंग पे ग़ज़वा बदर में लेके जा रहा हूँ। तो उनसे मशवरा कर लिया। वो कहानी भी मैंने आपको पीछे स्टोरी पूरी सुनाई थी। फिर एक साहबी उठे थे, उन्होंने फरमाया कि
हाजिर हैं, चाहे जैसे भी है, तो वो आप पिछला लेक्चर भी रिव्यू कीजिएगा। तो यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया सहाबा से, ठीक है। तो अक्सर माजरीन और तजर्बाकार अंसार ने मशवरा दिया कि शहर में पनागुज़ीन होकर मुकाबला किया जाए, ठीक है। लेकिन जो जोशीले नौजवान बाहर निकले तो वो सफराई करना चाहते थे। तो इनके इसरार पर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 मुसलमानों के साथ ओहद की तरफ, जहाँ मुशरिकीन मक्का खैमजान थे, बढ़े। ठीक हो गया। यानी कुछ ने क्या किया, कुछ ने कहा कि हम शहर के अंदर ही खैमजान होंगे, और कुछ ने कहा कि जो जोशीले नौजवान थे, जो तजर्बाकार थे ना अंसार मुहाजिरीन, उन्होंने कहा कि शहर के अंदर ही रहना चाहिए, वो अभी आगे बढ़े ही नहीं हैं मक्का वाले। यानी उन्होंने तो शहर के बाहर ही पड़ाव डाला था ना ओहद के मकाम पर। तो फिर क्या किया, जोशीले नौजवानों की वजह से हज़रत सल्लम को बात माननी पड़ी, और मशवरे के बाद ओहद के मकाम पर क्या किया जी, उसकी तरफ बढ़े, जहाँ मुशरिकीन खैमा जन थे उसकी तरफ बढ़े। ठीक हो गया। अब्दुल्ला बिन अबी की धोखाधड़ी, यहाँ पे एक और चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा कि अब्दुल्ला बिन अबी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो भी पहले भी उसने पिछले जंग में बदर में भी, उससे पहले भी मुनाफिकियों वाली हरकत की थी। अब्दुल्ला बिन अबी की मुनाफकत, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो उसने क्या किया, अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिकीन भी 300 सवारों के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था, ठीक है। वो भी साथ था, वो शो यूं करवा रहा था कि मैं भी बस साथ हूँ, जंग जू लड़ रहा हूँ, मगर फिर उज़र करके वापस लौट गया और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 रह गई। यानी उसके साथ जितने भी लोग आए थे ना, मुनाफिक था ना वो। तो उसने क्या किया, पहले तो वो जो सारे हमारे लोग थे, 1000 लोग थे, उसमें से 300 वो वापस ले गए जो उसके साथ आए। धोखा दिया है ना यहाँ पे उसने। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाता हज़रत सल्लम की फ़ौजों की सफ़बंदी। हज़रत सल्लम हमेशा करते थे। सफ़ा सलार की खासियत भी है। ओहद पहुँचकर पहाड़ की पुष्ट पर सफ़ा आराई की, ठीक है। ओहद पहाड़ और उसकी पुष्ट पर सफ़ा आराई की। पहाड़ की पुष्ट से मुशरिकीन के हमले का ख़तरा था, इसलिए हज़रत सल्लम ने 50 आदमियों का दस्ता इनकी हिफाजत पर मुतय्यन करके ताकीद फरमा दी कि फ़तह शिकस्त किसी हाल में भी हो, तुम लोगों ने ये जगह नहीं छोड़नी, ठीक है। यहाँ पे सफ़ा सलार की खासियत में से उन्होंने सफ़ा आराई की, और ये भी कहा था एक और चीज़, ये सफ़ा सलार का जब आप तैयार करेंगे तो आखिर पे आएगा कि कौन कौन सी चीज़ें मुसलमानों को अपनानी चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि हज़रत सल्लम जो एक दफ़ा कह दें उस बात से आगे पीछे नहीं होना। तो यही हुआ था कि ये जो 50 का दस्ता था जो हज़रत सल्लम ने पहाड़ी के पीछे ठहराया था कि किसी हाल पे भी वहाँ से नहीं हटना, चाहे हार जाएं जीत जाएं। तो उन्होंने क्या किया था कि माल गनीमत के लिए वहाँ से हट गए थे ना, और फिर इस वजह से मुसलमानों की ये जंग जो है खसारे में रही थी। ये आगे चल के बात करते हैं। तो देखा जाए तो कुरैश की तादाद, साजो सामान, हर चीज़ में मुसलमान से ज़्यादा थे। उन्होंने बड़े एहतमाम के साथ सफ़बंदी की, और खालिद बिन वलीद, मैसरा, अकरमा बिन अबी जहल और सफ़वान, ये देखें ना, अकरमा बिन अबी जहल जो अबी जहल का बेटा था वो भी लेने आया इंतकाम। सफ़वान जो था उमैया का बेटा, उमैया बिन खल्फ का बेटा, वो भी लेने आया। उमैया बिन खल्फ पीछे मरा था ना, मैंने बताया था पिछले ग़ज़वा बदर में, वो भी इंतकाम लेने आया, ठीक है। उसके बाद खालिद बिन वलीद भी थे उस टाइम, ये ग़ज़वा ओहद में अभी मुसलमान नहीं थे। तो अब क्या हुआ कि तीर अंदाजों पर अब्दुल्ला बिन रबी जो थे ना, अब्दुल्ला बिन रबी अलम तलहा के हाथ में था, ठीक है। तो जंग का आगाज़ हुआ जी, ठीक हो गया। फ़ौजों की सफ़बंदी भी हो गई, हज़रत सल्लम का मशवरा भी हो गया, अब हो गया जंग का आगाज़, सफ़बंदी भी होगी। कुरैश के लश्कर से पहले अबू आमर और फिर अलंबरदार लश्कर तलहा आगे बढ़ा, ठीक है। तलहा के हाथ में अलम था ना, मैंने बताया है, ठीक है। कुरैश के लश्कर से पहले अबू आमर और फिर अलंबरदार जो उनका था तलहा,
ये याद रखिएगा, पूछा जाता है एमसीक्यूज में। कुछ कुरैश की तरफ से अलंबरदार कौन था जी, जिसके हाथ में अलम था? तलहा था। और तंजिया पुकारा, कौन है जो मुझे जहन्नम भेज दे या मैं इसे जन्नत में पहुंचा दूं। यानी तंजिया कहा ना कि तो आप लोग तो जनती हो और हम जहनमी है, बकौल हज़रत सल्लम के वो तंज कर रहा था। तो इसके जवाब में हज़रत अली ने एक ही वार में इसका काम तमाम कर दिया। तो अलमदार जो पहला था उसको तो वो तो जहन्नम वासल हुआ, तलहा जो था हज़रत अली ने कर दिया। इसके बाद आम जंग शुरू हो गई। तो हज़रत अली, हज़रत हमज़ा ने बेपनाह हमलों से मुशरिकीन की सफ़ें दरम बरम कर दी। हज़रत हमज़ा जो थे जोश शुजात में दूर तक दुश्मनों की सफ़ों में घुसते चले गए। यहाँ पे याद रखिएगा, हज़रत हमज़ा की जो शहादत थी वो कब हुई थी? ग़ज़वे ओहद में ही हुई थी, ठीक है। क्योंकि हज़रत हमज़ा जो थे वो जोश शुजात में सफ़ों के अंदर घुसते चले जा रहे थे। तो एक ग़ुलाम वहशी था, उसने जो आपकी ताक में था नेज़ा मारकर शहीद कर दिया, ठीक हो गया। तो ये जंग का आगाज़ हो चुका था। तो फिर गमसान की जंग, ठीक है। तो कुरैश जो है बहादुरी से लड़ रहे थे, क्योंकि हज़रत हमज़ा की शहादत के बाद पहले तो बहादुरी से लड़ते रहे ना। इसके बाद क्या हुआ कि इनके अलंबरदार को फिर ये होता है कि एक अगर मारा जाए अलंबरदार तो फिर वो उसको शफल कर रहे थे आगे ना। तो फिर क्या हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके अलंबरदार एक के बाद दीगरे कत्ल हो रहे थे, लेकिन अलम सरनगू नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हज़रत अली और अबू दजाना अंसारी के हमलों ने आखिर कुरैश के पाँव उखेड़ दिए, ठीक हो गया। जिस जंग में हज़रत अली हों वो आपको पता है फिर उस जंग का क्या नक्शा होता है। तो हज़रत सल्लम के हाथ में एक तलवार थी, आपने इसे दिखाकर फरमाया कि कौन है कि जो इसका हक अदा करे, ठीक है। तो हज़रत अबू दजाना उठे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ए नबी इसका हक क्या है? फरमाया इसको दुश्मन पर चलाए जाओ हत्ता कि टेढ़ी हो जाए। ये अबू दजाना अंसारी को फरमाया। अच्छा, इसमें से एमसीक्यूज में जो ज़्यादा जोर देती हूँ वही नोट किया करें, बाकी ये सारा इस्लामिक स्टडीज़ और इस्लामिक हिस्ट्री वालों के लिए है। इसमें जैसे अलंबरदार और जो था सिपह सलार वगैरह, कितनी डेथ हुई, कितने लोग थे कुरैश मुसलमान, ये चीज़ें आपने नोट डाउन करनी होती हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आपको लगे वो उसमें से नोट डाउन कर लिए करें, एमसीक्यूज वाले जो लोग हैं। तो फिर क्या हुआ जी, तो अबू दजाना ने क्या किया, सर पर सुर्ख रुमाल बांधा और जो जंग के वक्त की अलामत होता था, ठीक है, और फ़ख्र की चाल से सफ़ों के दरमियान से निकले। अब देखें, एक और चीज़ याद रखिएगा कि हज़रत सल्लम ने वैसे तो मना फरमाया ना हम अकड़ने का और गुरूर करने का, लेकिन जंग के मैदान में आप ये कर सकते हैं, ठीक है। आप गुरूर, आप फ़ख्र, अकड़, एक चाल, उसकी फ़ख्र की चाल चल सकते हैं। तो हज़रत सल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला इस चाल से नाराज़ होता है, लेकिन ऐसे मौका पर नहीं। यह हज़रत सल्लम की हदीस है, ठीक है। अबू दजाना दुश्मनों की सफ़ें चीरते हुए पहाड़ी के दामन में पहुंचे तो मक्का की औरतें दफ बजा रही थीं, ठीक है। अबू दजाना ने इन पर तलवार जो है तोली और फिर रोक ली। इन्हें पसंद ना आया कि सरवर कायनात की तलवार एक औरत के खून से आलूद हो। ये औरत कौन थी जी? औरत हिंदा ज़ौजे अबू सुफियान थी, ठीक है। हिंदा ज़ौजा अबू सुफियान वही है जिसने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला ग़ज़वा बदर में, ग़ज़वा उहद में शहीद हुए थे ना, ठीक है। वह ग़ुलाम वहशी ने शहादत शहीद किया था। तो ये अबू सुफियान की ज़ौजा ही थी जिसने हज़रत हमज़ा का चबाया था, कलेजा चबाया था और फिर निकल ना सकी थी और उसको उगल दिया था। अच्छा, दरम्यान में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं खुद बताती हूँ। कुछ लेक्चर मैंने नोट प्रिपेयर किया हुआ होता है, कुछ एनालिसिस होता है, तो कुछ प्रिपरेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें आप जो पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, वो आप नोट डाउन कर लिया करें। तो फिर अभी यहाँ पे आ जाते हैं, कुफ़ार मक्का का घबरा कर मैदान जंग से भागना। क्यों भागे थे? हालांकि वो तो जीत रहे थे ना, दफ बजा रहे थे, गा रहे थे उनकी औरतें।
अब मुजाहिदीन क्या हुआ कि देखते ही देखते दुश्मन पर छा गए, तो कुछ दुश्मन के 20 से ज़्यादा आदमी जो हैं वो मारे गए। मुशरिकीन घबरा कर भागे, क्योंकि हज़रत अली और अबू दजाना अंसारी ने जब तलवार संभाली तो फिर क्या हुआ, रसूल की और एक बात कही हुई कि कौन इस तलवार का हक अदा करेगा। ठीक हो गया जी। तो मुजाहिदीन देखते ही देखते दुश्मन पर छा गए। इनकी औरतें भागती हुई नजर आईं और इस्लामी फ़ौज माल गनीमत पर झुकी। यहाँ पे माल गनीमत का जो इशू हुआ था ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो जो 50 आदमी पहले लेक्चर के स्टार्ट में बताए हैं, जो दस्ता बनाया था कि आप लोग इस जगह से नहीं हटेंगे ग़ज़वा ओहद की पुष्ट से, उन्होंने क्या किया था, वो भी माल गनीमत पर झपटे। उन्होंने देखा कि हम तो बस जंग जीत गए हैं। तो मुझे अब क्या हुआ था, पहाड़ की पुष्ट से खालिद बिन वलीद ने हमला कर दिया। जब वो माल गनीमत उठाने के लिए वो 50 लोग भी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तस किए थे ना कि यहाँ से हिलना नहीं है। अब खालिद बिन वलीद अभी मुसलमान नहीं हुए थे। खालिद बिन वलीद ने जब हमला किया तो मुसलमान काफ़ी शहीद हुए। तो खालिद ने बढ़कर लूटने वाले मुसलमानों पर हमला कर दिया जो माल गनीमत लूट रहे थे। ये लोग बिल्कुल गाफिल थे उस टाइम, क्योंकि तो क्या हुआ कि वो इस जो एकदम से नागहानी किस्म की जो हमला था उसकी ताब ना ला सके और ऐसे ही बदहवास हुए कि अपने बेगाने की तमीज़ ना रही और एक दूसरे को ही मारना शुरू हो गए। ठीक है, एक दूसरे को मारने लगे। फिर क्या हुआ, यानी ये भी थोड़ी सी हारने की वजह बनी। फिर हज़रत सल्लम की जो खबर थी ना वफ़ात की, वो भी फैल गई, शहादत की खबर फैल गई। मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला जो हज़रत के पास थे शहीद हो गए और ये खबर उड़ गई कि हज़रत सल्लम ने शहादत पाई है। हज़रत मसअब बिन उमैर भी किस में शहीद हुए हैं जी, ग़ज़वा ओहद में। हज़रत मसअब बिन उमैर, मैंने कहा था कि हम साथ साथ सहाबी भी करते जाएंगे इंपॉर्टेंट, तो जो जो इम्पोर्टेंट सहाबी आ रहे हैं वो नोट डाउन करते जाइएगा, ये अलग से लेक्चर नहीं होगा। तो ये भी कब शहीद हुए जी, हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा ओहद में शहीद हुए। ठीक हो गया। तो इस खबर से क्या हुआ कि लोगों ने, जितने भी सहाबा थे, उन्होंने समझा कि हज़रत सल्लम शहीद हो गए हैं। तो इस खबर से मुसलमानों के रहस्य आसान भी ख़ता हो गए। एक तरफ खालिद बिन वलीद ने हमला किया हुआ था, शहीद हो गए मुसलमान, दूसरी तरफ आपकी शहादत की खबर। तो हज़रत के गिर्द सिर्फ 12 जानिसार बाकी रह गए। लेकिन जुल्फ़कार हैदरी इस वक्त बिजली की तरह चमक रही थी। जुल्फ़कार हैदरी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो जुल्फ़कार जो थी उनकी तलवार। हज़रत उमर ने क्या किया कि दिल शिकस्ता होकर तलवार फेंक दी कि अब लड़ने से क्या हासिल, जब हज़रत सल्लम ही नहीं रहे, अब वो जिंदा रहकर क्या करेंगे, और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ठीक है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिल शिकस्ता होकर तलवार फेंक दी कि अब लड़ने से क्या हासिल। तो फिर क्या हुआ, अब यहाँ पे इब्ने नसर अंसारी था, ठीक है, एक सहाबी। तो जब हज़रत उमर की तरफ इस तरह की कंडीशन देखी कि आप शिकस्ता दिल हो गए हैं, तो वो फिर उन्होंने कहा कि आप ज़िंदा रहकर क्या करें, और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ठीक है, ये कौन शहीद हुआ था, हज़रत उमर की शिकस्ता दिली की वजह से इब्ने नसर अंसारी जो है वो शहीद हो गए। अब क्या हुआ कि बहुत से जानिसार अब भी लड़ रहे थे। एन इस वक्त काब बिन मालिक की नज़र आप पर पड़ी। काब बिन मालिक एक साबी हैं, उन्होंने पहचान कर पुकारा, मुसलमानों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर हैं, जिंदा हैं। ये आवाज़ सुनते ही टूटी हुई हिम्मत फिर से बंद गई और मुसलमान इस तरफ गए और कुफार ने हर तरफ से सिमट कर इधर का रुख किया। इनका रेला देखकर रसूल ने आवाज़ दी कि कौन मुझ पर जान देता है। इस आवाज़ पर 7 अंसारी बढ़े और यके बाद दीगरे निसार होते गए। अब हज़रत सल्लम का ज़ख्मी होना यहाँ पे है। ठीक है, किस तरह है, अब्दुल्ला बिन कमी बढ़ते बढ़ते रसूल सल्लम तक पहुँच गया और चेहरा अनवर पर तलवार मारी। आनी खूद की 2 कड़ियाँ रुखसार में, वो जो तलवार थी ना वो रुखसार में पैवस्त हो गई। ये देखकर जानिसारों ने आपको हिसार में ले लिया और अबू दजाना आपके सामने झुककर सीना से पर हो गया। ठीक हो गया। यहाँ पे याद रखिएगा हज़रत सल्लम के सामने कौन आया था जी, अबू दजाना। जो तीर आता था आप इसे वो क्या करता था कि पीठ पर रोकते थे। ठीक है,
हज़रत तलहा ने क्या किया, तलवार के वार हाथ पर रोकते थे, एक हाथ कट कर अलग हो गया, ठीक हो गया। हज़रत पर तीरों की बारिश हो रही थी, लेकिन रहमते आलम की ज़बान पर इस वक्त भी ये अल्फाज थे, खुदाया मेरी कौम को बख्श दे, वो जानते नहीं। सुभान अल्लाह। तो अभी हज़रत सल्लम के चेहरे पर तलवार लगी थी ना, हज़रत सल्लम का चेहरा मुबारक खून जारी था, तो हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ने ज़ख़म धोया और चटाई का टुकड़ा जलाकर इस ज़ख़म में भरा, इससे खून रुक गया। अभी क्या हुआ कि ये तमाम मामला तो चल रहे थे, यानी काफ़ी मुसलमान बिखरे हुए थे, हार की तरफ पहुंच रहे थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का पहाड़ी पर चढ़ गए। फिर ठीक है, मुशरिकीन का हमला रुका तो आप चंद जानिसारों के साथ पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए। मुशरिकीन की फ़ौज में हज़रत की शहादत की खबर फैल गई। अबू सुफियान ने इसकी तस्दीक के लिए पहाड़ी पर चढ़कर आवाज़ दी, मोहम्मद यहाँ हैं। ठीक है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जवाब देने से मना कर दिया। अबू सुफियान ने जवाब ना पाकर अबू बकर और हज़रत उमर को आवाज़ दी। ठीक है, इस पर भी कोई जवाब ना मिला तो इसने नारा लगाया कि सब मारे गए हैं। यहाँ पे स्ट्रेटजी थी हज़रत सल्लम की कि कोई जवाब नहीं देगा, कुफार को ये समझने दे कि सब शहीद हो गए हैं। ठीक है, हज़रत उमर से ज़ब्त ना हो सका, बोले दुश्मन खुदा हम सब जिंदा हैं। हालांकि हज़रत सल्लम ने मना फरमाया कि कोई जवाब ना देगा ताकि वो ये समझें कि हम सब शहीद हो गए हैं और ये सारे चले जाएं यहाँ से। ये सुनकर अब क्या हुआ, अबू सुफियान ने हबल का नारा लगाया, अगला हबल, ये जरा हबल कीजिए। यानी उनका एक था ना, मैंने आपको लेक्चर में बताया था, फर्स्ट जो इस्लामिक स्टडीज़ का प्रॉफिट्स के बाद जो लेक्चर हुआ था कि हबल उनका लात मनात हबल। तो साहबा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म से जवाब दिया, अल्लाह अला अज़वजल। ठीक है, यानी अल्लाह ही अज़वजल है। मुसलमानों के संभलने के बाद कुरैश की हिम्मत पस्त हो गई और लौट गए। ठीक है, जब फिर क्या हुआ, जंग में मुसलमानों का जानी नुकसान देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ। इस मार्का में 70 मुसलमान शहीद हुए थे। ठीक है, 70 मुसलमान शहीद हुए, जिनमें ज़्यादा जो थे तार अंसार थे। तो हज़रत हमज़ा मैं बता चुकी हूँ, जैसे नामवर बहादुर ने भी इसी जंग में जाम शहादत नोश की। इसके अलावा जबीर बिन मतम ने हज़रत हमज़ा को शहीद किया था, जबीर बिन मातम। तो एक हज़रत जबीर बिन मातम के जो खुद और एक हबशी ग़ुलाम वहशी नाम था जिसका, हज़रत हमज़ा ने जिनको शहीद किया था। जब भी MCQ में पूछा जाए तो हज़रत हमज़ा का किसने शहीद किया था, तो आपने बताना है जी, बबल आउट करना है आपने, फिल करना है आपने। वहशी नामी एक ग़ुलाम था हबशी, जबीर बिन मातम। जबीर का चचा भी इसमें मारा गया। ठीक है, वो इसका इंतकाम हज़रत सल्लम से लेना चाहता था। इसने वहशी से ये वादा किया था कि तुमने ये काम अंजाम दिया है तो तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। ठीक है, तो हज़रत सल्लम से वो बदला लेना चाहता था। इसने वहशी से मैं वादे का बता चुकी हूँ और कहा था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा इनाम भी दूंगा। अभी एक और चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि हिंदा जो थी अबू सुफियान की ज़ौजा थी, उसका बाप अतबा, पीछे बताया था ना जो ग़ज़वे बदर में था सिपहसालार अतबा, तो ग़ज़वे बदर में उसका जो बाप था वो भी हिंदा का बाप था अतबा। ठीक है, वो भी हलाक हुआ था। तो किसने हलाक किया था ग़ज़वे अतबा को? यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें साथ कैसी रिपीट हो रही हैं। हज़रत हमज़ा ने कुरैश के सरदार को ग़ज़वे बदर में अतबा को हलाक किया। अभी हज़रत हमज़ा जब शहीद हुए तो यहाँ पे क्योंकि हिंदा जो अबू सुफियान की ज़ौजा थी, बीवी थी, उसको वही दुख था अपने बाप का अतबा का, तो उसने क्या किया, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हज़रत हमज़ा तलवार हाथ में ली दुश्मन की सफ़े उलट रहे थे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो वैशी ने ओट में आकर हरबा घुमाया और ताक कर हज़रत हमज़ा पर फेंका, जो इनके ज़ेरे नाफ लगा। हज़रत हमज़ा शहीद हो गए। हिंदा ने इनका पेट
चाक किया, कलेजा निकाला और मुंह में डालकर चबाने लगी। निगल ना सकी और उगल दिया। इसने शहदा के नाक काटे और इनका हार बनाकर पहने और अपने सोने के जेवरात क्या कर दिए, जितने भी थे वहाँ पे जो गरीब थे ना, वैश्यती, उनको बख्श दिए। वैश्यती। और एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर वो है बुलंद आवाज से गाना गाने लगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मुसलमान ख़वातीन की जानिसारी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट मुस्लिम ख़वातीन के नाम आएंगे, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। मुस्लिम ख़वातीन का बेमिसाल सब्र तहम्मुल, हज़रत हमज़ा की बहन और हज़रत हुज़ूर सल्लम की फूफी। ठीक है, हज़रत हमज़ा की बहन, हुज़ूर सल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया मुसलमानों की शिकस्त की खबरें सुनकर मदीना से निकली तो मुशरिकीन ने हज़रत हमज़ा की लाश को बिगाड़ दिया था। ठीक है, इसलिए हज़रत सल्लम ने हज़रत सफ़िया के साहबजादे हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम को बुलाकर हुक्म दिया कि सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के भाई की लाशें ना देख पाएँ। ठीक है, उन्होंने माँ से कहा। वो बोली, मैं भाई का माजरा सुन चुकी हूँ, लेकिन राह खुदा, ये देखें क्या औरतें थी कि राह खुदा ये कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त लेकर लाश पर गई। अजीज़ भाई के बदन के टुकड़े देखकर अन्ना लिल्लाहि व अन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर खामोश हो गई और मग़फ़िरत की दुआ मांगी। ठीक हो गया। ये मुसलमानों की जानिसारी। यहाँ पे आगे आ जाता है जी मुस्लिम ख़वातीन का बेमिसाल सब्र व तहम्मुल। जी तो मुस्लिम ख़वातीन का सब्र व तहम्मुल थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे जो थी हज़रत आयशा और उम्मे सलीम जो थी, यह क्या कर रही थी, मशक में पानी भरकर लाती और ज़ख्मियों को पिलाती थी। इसी तरह हज़रत उम्मे अमारा जो थी, ये याद रखिएगा, इनका नाम बहुत पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में। इब्ने कमी का वार हज़रत अमारा ने रोका था। हज़रत अमारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रोका था। ये काफिर था इब्ने कमी। जब हज़रत सल्लम के पास पहुंचा इब्ने कमी, क्योंकि हज़रत सल्लम के पास जानिसारों की कमी हो गई थी ना, तो फिर हज़रत अमारा आगे पहुंची। ठीक है, तो क्योंकि वो दोहरी ज़रा पहने हुआ था इब्ने कमी, लेकिन हज़रत अमारा की जो तलवार से उन्होंने देखा जाए तो यहाँ पे देखें हज़रत अमारा ने जंग भी लड़ी। ठीक है, कहते हैं ना कुछ जो फेमिनिस्ट नहीं है, तो हज़रत अमारा को वक्त आने पर उन्होंने तलवार भी उठाई, तलवार का हमला भी किया इब्ने कमी काफिर पर। यहाँ पे देखा जाए तो एज अ डॉक्टर भी काम किया, मरहम पट्टी भी करती थी मुख्तलिफ ख़वातीन जो साहबी थी, उम्महातुल मोमिनीन थी। तो ये सारे काम अंजाम दिए ग़ज़वा उहुद में। इसके अलावा और भी जंगें हैं जिसमें मुसलमान ख़वातीन ने ये कारनामे सर अंजाम दिए हैं। तो हज़रत अमारा ने जब तलवार चलाई तो इब्ने कमी दोहरी ज़रा पहना हुआ था, इसलिए बच गया। अब यहाँ पे मुसलमान ख़वातीन का बेमिसाल सब्र व तहम्मुल क्या था कि हज़रत हमज़ा की बहन और हज़रत रसूल सल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया मुसलमानों की शिकस्त की खबर पहले ही, क्योंकि मदीना से पहुँच चुकी थी ना, तो लेकिन पहले तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत हमज़ा जो हज़रत हमज़ा थे, क्योंकि उनकी लाश क्योंकि काफ़ी बिगड़ चुकी थी, तो फिर भी हज़रत जो सफ़िया थी, हज़रत सल्लम की फूफी जो थी, चाचा थे ना हज़रत हमज़ा, दोनों बहन भाई थे हज़रत हमज़ा और हज़रत सफ़िया। तो हज़रत हमज़ा की लाश को क्योंकि बिगड़ गई थी, तो हज़रत सल्लम ने फरमाया था कि औरतों को इसकी खबर ना दी जाए, लेकिन फिर भी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि मैं भाई का माजरा सुन चुकी हूँ, लेकिन राह खुदा में कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं है। ठीक है, फिर क्या हुआ जी, और लाश को देखकर, बॉडी को देखकर क्या कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मुसलमानों की मदीना वापसी हुई। कुरैश के वापस जाने के बाद मुसलमानों की मदीना वापस लौट आए। इस वक्त मदीना मातम कदा बना हुआ था, हर घर में कुरान बपा था। हज़रत सल्लम का दिल भर आया कि सबका मातम हो रहा है, लेकिन हज़रत चचा जो उनके हैं हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का कोई रोने वाला नहीं। फिर भी हज़रत सल्लम ने मना फरमाया कि मर्दों पर नोहा जो है वो जायज़ नहीं। डन हो गया। तो फिर अभी ज़रा देख लेते हैं ग़ज़वा उहुद के नताइज क्या हुए। ठीक है, काफ़ी गंदा गंदा लिखा हुआ होता है, मैंने एक्सेप्ट कीजिएगा, समझ तो आ रही होगी।
तो ग़ज़वा उहद के नताइज क्या हुए? अभी यहाँ पे देख लीजिएगा, कुफ़ार जो थे वो 22 मारे गए थे, लेकिन मुसलमान जो हैं वो 70 शहीद हुए थे। यहाँ पे थोड़ी सी मुसलमानों के वक़ार में कमी भी आई थी। और फिर क्या हुआ, जब कमी आई तो अरब कबाइल में उनका रौब भी कम हो गया और थोड़ा इस्लाम की तबलीग में भी जो है हर्डल पेश आई। यहाँ पे एक और भी चीज़ साबित हुई कि जो हैं अताते रसूल में ही कामयाबी है, ठीक है। यानी हज़रत सल्लम की अतात करें, यानी हज़रत सल्लम ने फरमाया था कि वो 50 जो लोग ओहद के पीछे पुश्त पे हज़रत सल्लम ने दस्ता बिठाया था, उनको हटना नहीं चाहिए था, लेकिन वो माल गनीमत हज़रत सल्लम ने फरमाया था कि चाहे हारो जीतो यहाँ से नहीं हिलना, लेकिन वो हिले वहाँ से माल गनीमत उठाने पहुँचे और पीछे से जो खालिद बिन वलीद था उस टाइम मुसलमान नहीं था, उसने हमला कर दिया। और यही वजह थी कि मुसलमान एक वाज़िया फ़तह ना हासिल कर सके। लेकिन एक और चीज़ भी सामने आई कि यहाँ पर इस जंग में हज़रत सल्लम के जानिसार भी सामने आए, जैसे मुस्लिम ख़वातीन थी, हज़रत उम्मे अमारा थी, ये इसी तरह कई सहाबी थे जो हज़रत सल्लम के सामने आ गए तीरों के वार रोके, तो इससे ये भी सामने आई चीज़। इसी जंग की वजह से अबू सुफियान ने अगली जंग का भी अंदिया दे दिया। क्यों? कि यहूदियों के 3 जो कबाइल थे ना, अबू नसीर, केनका और कुरैज़ा, उन्होंने क्या किया था, अबू सकीफ भी था उसमें, औस खज़रज के जो कबाइल थे, तो उन्होंने क्या किया था, वो शरारतें करना शुरू हो गए थे। वो तो पहले ही नहीं चाहते थे ना कि हज़रत सल्लम उनके ऊपर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर काम करें। जब उन्होंने बैत की थी और मिसाक मदीना हुआ था तो उनको मजबूरी से वो मानना पड़ा था। तो इस वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती गई शरारतें। और फिर जो अबू सुफियान थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ही तीसरी जंग का भी ऐलान कर दिया, एक और जंग का ऐलान कर दिया जो आगे मैं पढ़ाऊँगी। अच्छा, 3 हिजरी के वाक़यात देख लेते हैं थोड़े से, ठीक है। इसी साल हज़रत हसन पैदा हुए। यहाँ पे एक चीज़ मैं साथ, हज़रत हसन पैदा हुए 3 हिजरी, 3 हिजरी, ये पंजाबी अरबी और उर्दू में इस तरह लिखा जाता है। हज़रत हिफ्सा का हज़रत सल्लम से निकाह भी हुआ। हज़रत उस्मान के साथ हज़रत उम्मे कलसूम की शादी हुई। हज़रत उस्मान को ज़ुन्नून भी कहा जाता है क्योंकि हज़रत सल्लम के साथ हज़रत सल्लम की 2 बेटियों की शादी हुई थी, 2 बेटियों ज़ुन्नून, ठीक है। यानी ज़ुन्नून 2 आँखें जिसको कहते हैं, 2 आँखों की रोशनी। विरासत का कानून भी जो है 3 हिजरी को ही हुआ। और मुश्तका औरतों से निकाह भी नाजायज़ करा दिया गया जी, मुश्तका औरतों से निकाह, ये इंपॉर्टेंट है, MCQs हैं जी। अच्छा, यहूद का मदीना से अखराज हुआ। आपको पता है पीछे क्या था, एक मिसाक मदीना की शिक थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो बाहर से हमला लोग करेंगे उसमें सब ने मिलकर हमला करना है। लेकिन इस जंग में क्या हुआ, जब मक्का वालों ने, कुरैश ने हमला किया तो इन सब ने मिलकर हमला ना किया, सिर्फ इसमें तो मुसलमान लड़ रहे थे। होना तो क्या चाहिए था कि मिसाक मदीना का पास रखते हुए, चाहे वो मुसलमान थे गैर मुस्लिम थे, साथ देना चाहिए था। कर तो वो मदीना पे हमला रहे थे ना। कुरैश मक्का ने जब हमला किया तो औस खज़रज और जो यहूद के कबाइल थे ना, उन्होंने साथ ना दिया। अब यहाँ पे सिपह सलार की हसीयत आती है कि हज़रत सल्लम ने एज एडमिनिस्ट्रेटर, एज डिप्लोमेट, सफारतकार की हसीयत आती है कि जो मिसाक मदीना बनाया था हज़रत सल्लम ने, उसका अमल दरामद भी किया। और जिन कबाइल ने साथ ना दिया उस मिसाक मदीना के तहत, उनको मदीना से निकाल दिया गया। यहूद क्योंकि बड़ी मुद्दत से मदीना पर काबिज थे, इनके मशहूर कबाइल जो हैं बनु नसीर, बनु कुरैज़ा और बनु कैनुका मदीना के गिरदनवा में आबाद थे। तो मजहबी, मुआशी और सियासी लिहाज से ये लोग अपने आप को दूसरों पर यानी बड़ा समझते थे, बर्तरी समझते थे। हिजरत मदीना के बाद मैं आपको बता चुकी हूँ मिसाक मदीना हुआ था, ठीक है। हज़रत सल्लम ने मिसाक मदीना किया, ये भी लोग मजबूरन साथ हो गए, लेकिन फिर जंगों में साथ ना दिया तो हज़रत सल्लम ने यहूद को इन कबाइल जो थे औस खज़रज के जो 2 कबाइल थे, बनु नसीर, बनु कैनुका और बनु कुरैज़ा, इन तीनों को निकाल दिया। ये सफारतकार में आएगा।
अब इनकी वजह क्या थी, क्यों ये एक तो मजहबी वजह थी कि यहूदी जो दीन मूसा वाला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन की फ़ौक़ियत समझते थे ना, और अमली तौर पर झूठे थे, हालांकि हराम खाने वाले थे, सूदखोर और लोगों का माल खुर्द बुर्द करने वाले थे। दूसरी क्या वजह थी क्यों ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे? एक इक़्तिसादी वजह थी। तो महाजरीन ने तिजारत में दिलचस्पी ली, और जैसे यानी महाजरीन जो मक्का से आए थे ना मदीना में, तो ये लोग तो पहले ही बेवकूफ़ों की तरह लड़ते रहते थे, तो अपनी सारी दौलत तबाह कर ली थी। ऊपर से आके महाजरीन जो थे, लेकिन जो भी हिजरत करके जाता है उसे तो थोड़ा बहुत लालच होता है ना कि वो खुद को सेटल करे। तो महाजरीन जो मक्का से गए थे उन्होंने सेटल करने के लिए अच्छी खासी तिजारत में दिलचस्पी ली। तो वो जो पहले से औस खजरत के कबाइल थे ना, वो और भी ज़्यादा फेल होना शुरू हो गए। तो ये भी यहाँ पे भी उनको कीना जहन में आ गया। ठीक है, तीसरी वजह इक़्तिसादी मैं बता चुकी हूँ, और फिर सियासी वजह थी। हिजरत से पहले मैं आपको बता चुकी हूँ अब्दुल्ला बिन सलूल जो था वो बनना चाहता था ना सरदार, लेकिन हज़रत सल्लम के हाथ पर सब ने बैत कर ली, तो फिर वो नहीं बन सके, और ये सियासी वजह थी कि वो मदीना को आप सल्लम के हाथ में नहीं देना चाहते थे, ये वजह थी। अभी बनो कैनका जो था ना, उसकी बदैदी और मदीना से अखराज कैसे हुआ? ठीक है, ये सारे इन्होंने किससे बदैदी की थी? मिसाके मदीना से बदैदी की थी। मिसाके मदीना जो सफारतकारी हज़रत सल्लम की एक जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी बदैदी की थी। शफ़ाल 2 हिजरी का वाक़या है कि एक अंसारी औरत बनु कैनका के बाज़ार में आई, एक यहूदी ने इस खातून की बेइज्जती की। ठीक है, चुनाचा एक गयूर मुसलमान ने इस यहूदी को कत्ल कर डाला। तो क्या हुआ, एक यहूदी ने इस मुसलमान को मार डाला। ठीक है, अब बदला भी ले लिया। इतला हुई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और यहूदी को समझाया कि इन हरकतों से बाज आ जाओ, वरना तुम पर भी बदर की तरह अजाब नाज़िल होगा। यहूदियों ने कहा कि हम बता देंगे जंग क्यों कर लड़ी जाती है। और यहाँ पे वो आइन की पासदारी तो नहीं ना कर रहे थे। आइन के अंदर तो ये था कि तमाम जो भी लोग हैं उनकी हिफाजत की जाएगी, चाहे वो औरतें हैं मर्द हैं। चूँकि बदैदी का आवाज़ यहूद की जानब से हुआ था, इसलिए हज़रत सल्लम ने इस पर हमले का हुक्म दे दिया। यहूदी किला में घुस गए और 15 दिन तक मुहासरा रहा। बिलाखिर तंग आकर यहूदियों ने हथियार डाल दिए और कहा कि हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला मंजूर है, और आपने रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी की दरख्वास्त पर बनु कैनका के तमाम यहूदियों को, जिनकी तादाद 700 थी, मदीना से निकाल दिया। बनु कैनका भी निकल गए। अभी देखते हैं बनु नसीर ने क्या किया था। तो यहूदियों का दूसरा कबीला क्या था? बनु नसीर। ठीक है, तो बनु नसीर भी यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी पर तुला हुआ था। एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कबीला में यहूदियों से खून बहा की रकम वसूल करने के लिए गए। आप एक दीवार के पास तशरीफ़ फरमा थे कि यहूदी दूसरी तरफ से आपके कत्ल की साजिश कर रहे थे। ठीक है, आप एक शख्स को मकान की छत पर चढ़ाया ताकि आप ऊपर से उस पर भारी पत्थर गिरा दें। अल्लाह ताला ने आपको आगाह कर दिया था क्योंकि पहले, चुनाचा आप वापस तशरीफ़ ले और सहाबा को इस वाक़े की इतला दी। अब बनु नसीर ने भी क्या किया था? उन्होंने भी एक तरफ से मिसाके मदीना के तहत हज़रत सल्लम की बैत भी कर ली थी और फिर बदैदी की थी ना। अगर बदैदी करनी थी, नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज एडमिनिस्ट्रेटर मानना था मदीना का, तो कबूल ही ना करते मिसाके मदीना को। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नसीर बनु कुरैज़ा दोनों को नया ऐहदनामा लिखने के लिए कहा। बनु नसीर ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया, लेकिन बनु कुरैज़ा राज़ी हो गए। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबीउल अव्वल को बनु नसीर पर चढ़ाई कर दी। बनु नसीर किला बांध रहे, आखिर तंग आकर जान बख्शी की दरख्वास्त की। हज़रत सल्लम ने इन्हें भी जलावतनी का हुक्म दे दिया। अब ये सारे सफारतकारी के अंदर आते हैं कि ये वाली आपने चीज़ें कोट करनी है। बताने का मकसद इतना ये होता है कि आपने चीज़ें किस किस क्वेश्चन में कोट करनी है। छपा सालारी वाली चीज़ें जंगों वाली आपने जंगों में कोट करनी है, और जो चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटर या स्टेट्समैन वो डिप्लोमेट जो हज़रत सल्लम एज आ सफारतकार उसमें करनी है कोट। ठीक हो गया। इस तरह बनु नसीर को भी अपनी गुस्ताखियों की सज़ा मिली, और जिसकी तफसीर आप आगे ना
ग़ज़वा खंदक में हम इस बाकी ये डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट वाक़यात हैं। मैंने बताया है 3 हिजरी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए, विरासत का कानून लागू हुआ, नाज़िल हुआ और मुश्रिका औरतों से निकाह जो है वो नाजायज़ करार पाया, हम हराम करार पाया। इसके अलावा हज़रत हफ्सा की शादी हुई, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई और हज़रत उस्मान की जो शादी है या निकाह है वो भी उम्मे कलसूम से 3 हिजरी को हुआ। तो ये था पार्ट 2 ग़ज़वा बदर का और ग़ज़वा ओहद का 3 हिजरी का। ये आप लोग और से सुनिएगा। आपके पास कोई ग़ज़वा ओहद की कोई फ़ाइल पड़ी हुई है तो उसमें से भी कोई चीज़ें अगर लगती हैं, मेरे ख्याल में तो नहीं इम्पॉर्टेंट, मैंने हर चीज़ हर लिहाज से कवर करवा दी है। शुक्रिया।